नमो नमः मौर्य, नमामि देवी नर्मदे। और आज से चालू आपकी 10th क्लास संस्कृत। आज पहला लिया गया है अष्टम पाठ सूक्तियां। क्या लिया गया है? अष्टम पाठ सूक्तियां। पहला श्लोक। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्या धनम महत्, पिता अस्य किम तपः तेपे इति उक्ति ततः कृतज्ञता। अब ये बोलेंगे आप, सर आप इसको लिखा कुछ और है, पढ़ते कुछ और है, तो आप समझ लीजिए इसका हम पहले संधि करते हैं तब इसका सही अर्थ निकलेगा। ये है पिता, ठीक है, फिर प्लस ये हिंद क्या हो जाएगा? अस्य, ठीक है, टूट गया। तपह, तप, ये आधा सा लगा है, कौन संधि है? विसर्ग संधि, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा? विसर्ग। ये लगा दिया योजक मतलब प्लस, क्या बचा? तेपे, ठीक है। अब आइए यण संधि, कौन सी यण? तो ये क्या हो जाएगा? इति, ये योजक लगाया प्लस, ये या हटेगा, क्या बचेगी? उक्ति, प्लस ये आधा सा लगा है, कौन सी संधि? विसर्ग, तो ये लगा दिया, ठीक है। अब क्या बता? तत्, क्या बचा? कृतज्ञता। इस प्रकार आपको तोड़ना होगा, तब आपको समझ में आएगा पूरा श्लोक, तब आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। अब देखिए मैं फिर से पढ़ के बताता हूं। पिता यच्छति पुत्राय, पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्या धनम महत्। पिता की इच्छा क्या है? पुत्र के लिए बाल्यकाल में सबसे बड़ा धन कौन सा है? महत् मतलब होता है सबसे बड़ा। महत् का अर्थ क्या होता है? सबसे बड़ा, ठीक है। किसके लिए? पुत्र के लिए, ठीक है। पिता की इच्छा क्या है? पिता मतलब क्या होते हैं? पापा, इच्छा, ठीक है। तो पापा की इच्छा क्या है? मेरे पुत्र के लिए विद्या रूपी सबसे बड़ा धन मिले। कौन सा? विद्या रूपी धन। कौन सा धन है? सबसे बड़ा धन है। तो पिता क्या चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे को सबसे बड़ा विद्या रूपी धन क्या हो? प्राप्त हो। अब पिता यस्य तपह तेपे, पिताजी तो तपस्या कर रहे हैं ना भैया, आपको पढ़ा रहे हैं, आपके लिए पैसे दे रहे हैं, आपके लिए कार्य कर रहे हैं। इति उक्ति ततः कृतज्ञता, कैसे कृतज्ञ होगी, कैसे सिद्ध होगी? पहले श्लोक पढ़ना सीख लीजिए। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्या धनम महत्, पिता अस्य तपः तेपे इति उक्ति ततः कृतज्ञता, ततः कृतज्ञता। ये आपको पहले पढ़ना सीखना पड़ेगा। अभी हमने श्लोक पढ़ा, श्लोक का अन्वय किया। अन्वय का अर्थ होता है तोड़ना, ठीक है। तोड़ने के बाद हिंदी अर्थ। अब फिर से, पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्या धनम महत्, पिता अस्य तपः तेपे इति उक्ति ततः कृतज्ञता। ये अगर आप तोड़ेंगे नहीं तो ये आप पढ़ नहीं पाएंगे तो हिंदी अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है। पहले इसको तोड़ना सीखिए, फिर इसको जोड़ना सीखिए, इसके बाद हिंदी अर्थ आपसे अपने आप बनेगा, ठीक है। अब ये हमने तोड़ लिया, अब ये अन्वय अलग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अन्वय अलग कर दिया हमने, ठीक है। अब श्लोक आ गया। अब इसका हिंदी अर्थ, पिता मतलब माता पिता, केवल पिता नहीं माता भी। माता पिता बचपन में क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं बचपन में आपसे? केवल पढ़ो 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 और कुछ नहीं चाहते। बच्चे को सबसे बड़ा विद्या रूपी धन देना चाहते हैं, इसीलिए प्रयास करते हैं अच्छे से अच्छे स्कूल में आपको पढ़ाने का। पिता माता, ठीक है, क्या चाह रहे हैं? आपको सबसे बड़ा धन मिले। कौन सा? विद्या रूपी धन। पिता अस्य किम तपः, ऐसे पिता की कौन सी तपस्या चल रही है? तपस्या ये चल रही कि आपको भोजन दे रहे हैं, आपको कपड़े दे रहे हैं, आपकी फीस जमा कर रहे हैं, आपको पढ़ाने के लिए अच्छी जगह भेज रहे हैं, उनकी तपस्या है। लेकिन उनका धन्यवाद कैसे करोगे आप? कृतज्ञता बाद में, धन्यवाद कैसे करोगे? ऐसा तो नहीं कि पढ़ के आया बोले पिताजी धन्यवाद तो हो गया, नहीं भाई।
आपको क्या करना पड़ेगा? बच्चे उस विद्या से योग्यता प्राप्त कर, जो पिताजी आपको पढ़ने भेज रहे हैं उसको पढ़िए, उससे योग्यता प्राप्त कीजिए। माता पिता को धन्यवाद कब मिलेगा? जब आप उसमें सफल हो जाएंगे। जब आप उसमें क्या हो जाएंगे? सफल हो जाएंगे। माता पिता की एक लाइन बोल रहे हैं, माता पिता की सबसे बड़ी इच्छा है कि आप विद्या रूपी सबसे बड़ा धन ग्रहण करें। आप जब उसमें योग्य हो जाएंगे तो वो उनके लिए तप होगा, तप का फल होगा। किसके लिए? पिता के लिए। वही कहलाएगी कृतज्ञता। क्या कहलाएगी? कृतज्ञता। इसको बार बार सुनिए, निश्चित है आपको याद हो जाएगा। कॉपी में लिखिए, बार बार लिखिए, निश्चित है बहुत अच्छा रहेगा।